मिस्टर शू, आप ठीक है? अरे मिस्टर शू, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं कुछ मदद... क्या कर रही हो? पहले मैंने पूछा। कुछ नहीं। ओह केसी, मुझे ब्लाइंड डेट पर देखकर जलन हो रही है। नहीं, मुझे नहीं हो रही। लड़की बहुत सुंदर है, मुझे डर है कि आप उसे दुख पहुंचाओगे। अच्छा, इतने करीब मत आइए। मिस्टर शू, आप बहुत खुश हैं? नहीं तो मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं नर्वस हूँ और आप खुश हैं, तो मैं इसी वक्त बता सकती हूँ कि इस वक्त आप बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं। बस बस हार मान ली। तुम मुझे लड़ना सिखा रही हो या मेरी जान ले रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुमने उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा ना? तुमने कंफर्म करने के लिए कहा था ना? मैंने तुम्हें वार्न किया था, अगली बार नहीं करूंगी। अभी अभी तुमने लॉयर के साथ हाथापाई की है और अब उसे धमका रही हो। जानती हो ये कौन सा क्राइम है? मुझ पर केस करोगे? मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। हंस क्यों रहे हो? तुम पे हंस रहा हूं क्योंकि तुमने लियांग की तारीफ की और बॉस को जलन हुई, इसलिए बॉस डेट पर चले गए। अब तुम बॉस की डेट से जल रही हो, इसलिए तुम मुझसे गुस्सा हो ना? एक बात पक्की है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। शायद तुम सही हो। अच्छा, तुमने मुझे पंचिंग सिखाने को कहा, मैंने सिखाया। अब कल मुझे छुट्टी दिलाओगे? फिर छुट्टी चाहिए? लीन मैन का कल रीमैच है। ये 1 वर्सेस 1 का नॉकआउट मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे जाना है। तुम्हारे लिनमैन के सपोर्ट के कारण एक बात बता देता हूं। तुम जानती हो तुम कहां गलत हो। तुमने कल बॉस का पीछा किया, तुमने बॉस को पकड़ लिया और उसी वजह से उनकी डेट खराब हो गई। कितनी इम्पेशेंट हो तुम, इसलिए तुम खुद सामने चली गई। ऐसे तो सारे लड़के भाग जाएंगे। मैं क्या करूं? वो तो बॉस तुम्हें प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें थोड़ा सोच समझ के काम करना होगा। तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बॉस को नर्वस करो। स्ट्रेटेजी सुधारनी होगी। तो लिनमैन को पाने के लिए क्या करना है? समझता रहना, हेल्दी रहना और स्ट्रांग रहना। हाँ? कम ऑन, मारो उसे, मारो खूब अच्छे। ओह क्या बात है, इसी तरह। हाँ, लिनमैन देखो कितनी बढ़िया है। 1 मिनट में हरा दिया, 2 मिनट में पूरी फाइट खत्म हो गई। वो तो मेरे लिए ही बनी है। मुझे लगता है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा फ्री रहते हो। और काम करना चाहिए। ऐसा मत करिए, लाइव स्ट्रीम देखना भी मेरा काम है। मुझे आपके लिए रेसल गर्ल की वैल्यू को एनालाइज करना होगा ना। और आज तो पहला 2v2 मुकाबला है। फिजिकल फाइट लॉ डिस्प्यूट्स को भड़का सकती है। तो ध्यान से एनालाइज किया करो ना, मैं ध्यान से सुना करूं। आप मानते हो लिनमैन जैसी खूबसूरत लड़की मेरे जैसे हैंडसम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं क्या करूं? तुम सिर्फ विन के लायक नहीं हो, बल्कि तुम मेरे सैलरी के भी लायक नहीं हो।
बॉस, ये सही नहीं है। मैं केसी की तरह उसे वहां जाकर फाइट में चीयर कर सकता था, पर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड को भी देख रहा हूँ। मैं आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकता, केसी रहेगी। मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? उसके कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि उसका काम खत्म होने के बाद वो खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। उसने मुझसे कहा है कि उसकी पर्सनल हॉबीज और पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करो। केसी चालाक बिल्ली, बहुत जल्दी सीख गई। क्या तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी दिखाई नहीं देती? बॉस, आपने खुद ये क्लॉज ऐड किया है, थैंक्स। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, निकम्मे। आ जाओ। पानी पी लो। थैंक यू। इस गेम के बाद तुम्हें 2 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। फिर तुम ट्रेन कर सकती हो और ग्रेजुएशन की तैयारी भी। अगर ऐसा सोचोगी तो तुम्हें कम घबराहट होगी। पर प्लेयर से लड़कर मुझे बहुत चोट लगेगी। मैं क्या करूं? इसकी चिंता मत करो। मैं अपनी चिंता नहीं कर रही। मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए। मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए। बस लड़ो, चिंता मत करो। तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। पर क्यों? एलिमिनेशन गेम के प्रोग्राम इफेक्ट के लिए तुमसे कमजोर ओपोनेंट चूज किया गया है। देखो, शो तुम्हारी वजह से हिट हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि तुम अगले राउंड में जाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो बाकी प्लेयर्स के लिए सही नहीं है ना। सी, ये एक वैरायटी शो है, इसे बस इंटरेस्टिंग करना है। सिर्फ गेम स्टेज पर है ये। तुम सही गलत की चिंता मत करो। द गॉडेस चैलेंज ये रियल गेम है, समझी? और उस वक्त तुम्हें असली हिम्मत दिखानी है। ये अच्छी बात है। ये तो अच्छा फाइट कर रही है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, ये सामने कितना मार खा रही है। देखो। ये क्या बात है? ये तो तुम दोनों के प्रमोशन की खुशी में आज सबको बारबेक्यू खिलाऊंगा मैं। सच में? क्या बात है, वाह। कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है? मैं देखती हूँ। चलो सेल्फी लेते हैं। पोस्ट दो। क्या कर रही हो? चलो मैं इसे पोस्ट कर देती हूँ। अभी? क्या तुम सिर्फ खाने के फोटो नहीं लेती? तुम शेयर क्यों कर रही हो? मैं फिशिंग कर रही हूँ। फिशिंग? हाँ ठीक है, चलो चलो। हाँ, तुम फिशिंग कर रही हो। लॉयर जाओ। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो बुला लो ना खाने पर। अगर मैं उसे बोलूंगी ना तो वो इसका कुछ और ही मतलब निकालेगा, समझी तुम? मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम इस तरह की लड़की हो। तुमने और बीवी ने मुझे ये सिखाया। यहाँ आओ। चलो, क्या कर रहे हो? बारबेक्यू खाते हैं। लो आ गया। अगर सीक्रेट सामने आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने कर दिखाया। पिक्चर्स भी चैट मोमेंट्स पर है।
पॉज। मुझे छुट्टी चाहिए, मैं गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। आप भी जाना चाहते हो अपनी गर्लफ्रेंड बॉडीगार्ड फ्रेंड के साथ? निकल जाओ। ओके। मुझे ड्राइव करना है तो कोक को वाइन समझकर पीऊंगा। क्वांग हू के लिए गेम जीतने की खुशी में कांग्रेट्स। क्वांग हू का जज्बा, कभी डरना नहीं, कभी हार Yeah. मैं आ गया। सॉरी, मैं लेट हूँ। क्या ये मेरे लिए है? जो पसंद है वो खाओ। तुम ही खाओ। मैंने बहुत खा लिया है, तुम्हें खाना चाहिए और खाओ। मुझे वैसे लगा नहीं था कि आप आएंगे। इसे कहते हैं अपनी चाल में खुद फंस जाना। हे, क्या तुम बॉस पर फिर से ट्राई करना चाहती हो? सुनो, तुमने मेरी मदद की है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। भूल जाइए, अगर मैं उस पर ट्राई करूंगी तो डर है कि मछली पकड़ने के चक्कर में खुद ही पानी में न गिर जाऊं। मिस्टर शू बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? सब कुछ ठीक तो होगा ना? मुझे कॉल उठाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर कुछ होता है तो बॉस पहले मुझे कॉल करते हैं। केसी, अब बॉस को तुम्हारी चिंता करने दो, ना कि तुम्हें उनकी चिंता करनी है। सी, इतना बारबेक्यू खा के बोर हो रहा है, थोड़ा फ्रूट भी खा लो। तुम भी खाओ। मुझे भी दो। तुम्हें सच में लगता है तुम आजाद हो चुकी हो? या तो 3 मिनट में वापस आओ या कभी वापस मत आना। देखा, अब बॉस बहुत गुस्से में होगा। उसने देखा नहीं होगा। वेल केसी, मुझसे बिना पूछे एक्स के साथ डेट पर गई? तुम बहुत तेज हो ना? तो मेरे पास भी एक तरीका है, वरना हम अपनी शेयर्ड लाइफ के लायक कैसे हो सकते हैं? तुम्हें इसे राय नहीं देनी चाहिए। अगर तुमने बॉस को उकसाया तो फिर खुद रोगी। अब क्या हुआ? तुम रो रही हो, है ना? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस अचानक से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। about the money for Jean's operation. How did you find out? Well, Jeff talked to the doctor. क्या For Jean's operation. ये वही मूवी है जो लोगों को रुलाती है? Well, Jeff talked to the doctor. हाँ। Apply for a stay. पागल हो क्या? पागल हो गई हो क्या? क्या तुम तो बस हंसती जा रही हो। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? घर छोड़ दो तुम्हें? हाँ, मैं कॉल करके आती हूँ। अरे मैं उसे जाकर देखता हूँ।
हंसने क्यों लग गए? मेरा मतलब है मैं रोते रोते हंसने क्यों लग गई? मिस्टर शो, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मिस्टर शो, आप सुन भी रहे हैं? आपको आखिर हुआ क्या है? फौरन घर आ जाओ। नहीं, आज आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ है आपको? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं और इमोशनल हो जाऊंगा। हाँ, मैं अभी घर आती हूँ। ज़ीशा, मुझे घर जाना है। क्यों? घर में क्या हो रहा है? मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे छोड़ दो ना। ठीक है ठीक है। हाँ चलो। मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। आपको बदलते हुए इमोशंस को रोकना होगा। तुम अभी मिस्टर शू को फोन कर सकती हो। तुम रोते रोते हंस पड़ी, क्या सब उसी के लिए? उसी के लिए नहीं, उसी की वजह से। क्या? मैं अभी तुम्हें नहीं समझा सकती हूँ। मुझे बस घर पहुंचा दो प्लीज। तुम उसके बिना रह ही नहीं सकती ना। सी, तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है जो इतने कम समय में तुम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रहे हो? ये सच नहीं है ज़ीशा। ये बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। लगता है तुम उससे डरती हो। मैं उससे डरती हूँ? सही कहा, मैं उससे डरती हूँ। तुम जानते नहीं हो वो कितना बड़ा शैतान है। वो मुझे रोज बॉस के स्टाइल से गालियां देता रहता है। अगर मुझे बुलाता है तो मुझे जाना पड़ता है, वरना मुझे टॉर्चर करने लगता है। वो मुझे बहुत डर लगता है। अरे तो ये काम छोड़ दो ना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं रिजाइन नहीं कर सकती। मैं काम छोड़ रही हूँ ऐसा कहूंगी तो वो पक्का है कि ग्रुप के सारे लीगल टीम का इस्तेमाल करेगा मुझसे निपटने के लिए। मिस्टर शू, क्या आपको ठीक नहीं लग रहा? आप बाहर क्यों आए? तुम नहीं जानते वो कितना शैतान है। वो मुझे रोज बॉस के स्टाइल से गालियां देता रहता है। अगर मुझे बुलाता है तो मुझे जाना पड़ता है, वरना तुम चिंता मत करो, मैं बचाऊंगा तुम्हें। तुम उसे बचाओगे, पर कैसे? मेरे मुक्के से। रुक जाओ। I'm sorry ज़ीशा, मैं उनकी बॉडीगार्ड हूँ, उन्हें चोट नहीं लगने दे सकती। और मेरा क्या? मैं तुम्हें भी चोट नहीं लगने दे सकती। देखा तुमने? तुम जिसे बचा रहे हो वो मुझे बचा रही है। ज़ीशा, ज़ीशा! लग गई।
आप खुश क्यों हो रहे? नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसीलिए खुश हो क्योंकि मैंने जीशाओ को मारा। आप इतने बुरे क्यों हैं? पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। मैंने जीशाओ को मारा जो हमेशा मेरा ख्याल रखता है। मुझे कितना बुरा लग रहा है और आप खुश हो रहे हैं। केसी, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया। तुम एक बेहतरीन बॉडीगार्ड हो। अगर लियांग शाओ ने ऐसा दोबारा किया तो तुम्हें उसे फिर से मारना चाहिए। हा 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 क्यों खुश हो रहे हैं आप? मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। पर ऐसा किस लिए? तुम खुश हो क्योंकि तुम बहुत ही बेहतरीन बॉडीगार्ड हो। तो मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी सैलरी 30% बढ़ा दूं। अब जो मैं आगे कहने वाला हूं वो ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे काम आएगा। मैंने सोचा है कि तुम्हारे पुराने रूल्स कैंसिल कर दूं। कौन से रूल्स? वही कि अगर तुमने पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सैलरी में से 1000 रुपए काट दूं। लेकिन अगर ये शर्त पर तुम मेरी सुरक्षा करती हो तो तुम मुझे छू सकती हो और हक कर सकती हो, और चाहो तो किस भी कर सकती हो। किस करना ठीक रहेगा। हा हा। ये चाहता है कि मैं इसे हक करूं, इसके करीब जाऊं। ये नामुमकिन है। बेवकूफ कहीं का। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं समझी नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें पता है कि मुझे कुछ नहीं पता? पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है यहाँ जब भी। गुड मॉर्निंग मिस्टर शू। गुड मॉर्निंग। आज आप बड़े जल्दी उठ गए। मैंने पक्का अभी सुर में तो नहीं गाया, पर मुझे लगता है मैं काफी करीब थी। काफी दिन हो चुके हैं, ये अभी सूखा हुआ ही लगता है। क्योंकि मेरे रूम में धूप नहीं आती। आज धूप अच्छी है इसीलिए मैं बाहर लेकर आई। लगा नहीं था आप जल्दी उठ जाएंगे। सॉरी, मैं अभी इसे यहाँ से ले जाती हूँ। आप इसे फेंक नहीं सकते हैं। मुझे इससे अटैचमेंट हो चुकी है। अगर आप इसे फेंक देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। अजीब है, आज आपको इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आपको इस पे गुस्सा नहीं आ रहा है। ये तो सही है, प्लांट पर किस बात का गुस्सा निकालना। इस जगह पर अच्छी धूप आती है। ये काफी कमजोर है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो मुझे डर है कि ये मर जाएगा। आपका मतलब है आप इसको बालकनी में धूप में रखना चाहते हैं?
जब तक ये ठीक ना हो जाए। आप यहाँ इसे रखने दोगे? बढ़ने के बाद अपने रूम में ले जा। मिस्टर शू, आप बहुत ही अच्छे हो। तुम ये क्या कर रही हो? आपने ही तो कहा कि मैं हक कर सकती हूँ, करीब आ सकती हूँ, और किसी ठीक लगेगा। आपकी आंखें शर्मा गई। आपकी कॉफी। सुनो जिशाओ, तुम्हें चोट कैसे लगी? वो गिर गया था। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। ज्यादा दर्द है क्या? दोनों कोच और ट्रेनी बहुत ही नामचीन हैं, लेकिन ट्रेनिंग पहले से भी मुश्किल होगी। अब्रॉड में ट्रेनिंग लेने से तुम्हें सभी कंट्रीज के प्लेयर्स की ताकत का अंदाजा होगा। ये बहुत ही बढ़िया मौका है युनजू। जिशाओ, मैं कम ऑन, आई विश तुम्हें अगले साल अच्छे रिजल्ट्स मिले। क्या मुझे सच में वहां जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। पर मैं बिल्कुल नहीं जानती कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। इतना बढ़िया मौका है, लेकिन पता नहीं तुम किस वजह से हिचकिचा रही हो। क्या तुम सच में नहीं जानते? युनजू, इस वक्त किसी भी वजह से तुम्हें अपने फ्यूचर को रोकना नहीं चाहिए, समझ रही हो? रेसल गर्ल में भी मैं तुम्हारे हिसाब से टाइम एडजस्ट करवाऊंगा। क्या हुआ? ये देखो। कुछ मीडिया वालों को ऐसा लगता है कि मिस्टर शू और मैं कपल हैं, पर मैं साफ क्या बता लियो से दूं, पागल हो गई है? सामने पार्टनर्स हैं। कोई है जो मेरे दिल में है, जिशाओ अब क्या करेगा? वो मेरे साथ है। ये मेरी वजह है। युनजू, हमें चलना चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम्हें दिखता नहीं? मैं पहले से कितनी अच्छी हूँ और बहुत मेहनत भी की है। देखो इधर। तुम तुम्हारा क्यों ऐसे? अटैचमेंट ये सिर्फ एक फैमिली अफेक्शन है। और केसी का क्या? तुम केसी से प्यार करते हो, सही कहा ना? सही कहा। युनजू, युनजू, सॉरी युनजू। छोड़ो। मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। किस तरह से मैं केसी से कम हूँ? हाँ, मैंने कहा मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। युनजू, युनजू, मेरे पीछे मत आओ। मुझे सबके सामने रोना नहीं है। क्योंकि जिशाओ ने युनजू को जवाब नहीं दिया, अब पूरे इंटरनेट पर लोग उसे भला बुरा कह रहे हैं। कुछ घंटे पहले लोग स्लोगन दे रहे थे, रेसलर गॉडेस को सपोर्ट करो बोल रहे थे, और लोग अब कहानी बना रहे हैं कि युनजू ने उसका फायदा उठाया अपने सक्सेस के लिए। ये तो हद हो गई। कह रहे योंजू कंपटीशन के लिए जिशाओ के साथ भी है और मिस्टर जू के साथ भी। ये मार्केटिंग अकाउंट वाले सच क्यों नहीं लिख सकते? हाँ, वो लोग आखिर सच्चाई को पता क्यों नहीं लगा सकते? लोग तो पहले से ऐसे ही थे ना। मुझे गुस्सा आ रहा है। इसमें जिशाओ की भी गलती है। उसने आखिर जवाब भी नहीं दिया और मना भी तो नहीं किया। उसे केसी को खोने का डर है और लियोन्जो को भी। उसने कुछ किया ही नहीं और ना ही कोई जिम्मेदारी उठाई, इसलिए लियोन्जो इंटरनेट पर एक मजाक बन चुकी है। तुम दोनों ट्रेनिंग में फोन यूज कर रहे हो, मुझे रात को ट्रीट देनी होगी। तुम्हें रात की ट्रीट की परवाह है? क्या तुम मुझे ट्रीट भी नहीं दे सकती? सी, हमें लियोन्जो को मिलने जाना होगा। क्या हुआ? तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तुम 2G की दुनिया में रहती हो। युनजू ने जिशाओ से पब्लिकली अपने प्यार का इजहार किया है। लियोन्जो ने आज रात के हेगे ग्रुप के एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीमिंग इंटरव्यू को मना कर दिया।
उसकी जगह हम किसी और को ढूंढ रहे हैं। वो अब कैसी है? वो कैसी हो सकती है? वो लियांग से प्यार करती है, पर लियांग ने अभी तक कुछ नहीं कहा। नॉर्जू, पब्लिक रिलेशंस को कांटेक्ट करो, स्टेटमेंट देने के लिए ऑफिशियल वीबो का इस्तेमाल करो, कहना कि मैं ली यूनजू के पीछे पड़ा था। वो कहते हैं ना, दो नावों पर सवार नहीं हो सकते। और मैं ली यूनजू को परेशान करने के लिए दिल से माफी मांगता हूं। क्या पक्का आप ऐसा कहोगे? इस बात पर जोर देना होगा, वो हीगी मीडिया है जो ली यूनजू को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट दे रही है। लियांग का फायदा उठाकर पार्टिसिपेट करने वाली जो बात है वो झूठी है। ये जल्द से जल्द जाना चाहिए। कोशिश करना कि स्ट्रीमिंग से पहले ही चली जाए। और हाँ, ली यूनजू की जगह इंटरव्यू मैं दूंगा, किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं। पर आपको पता है, आपका सामने आने का मतलब होगा कि आप अब भी उससे प्यार करते हैं। उस लड़की को शर्म से नफरत है। वो लियांग के सामने नहीं आ सकती। किसी को तो सामने आना होगा ना, पब्लिक का ध्यान उस पर से हटाने के लिए। भले ही आप ली यूनजू को बचाओगे, पर केसी का क्या? कौन है? मैं हूँ। तुम क्यों आई हो यहाँ? मुझे चिंता है कि तुम अकेली रो रही होगी। दरवाजा खोलो ना। मेरा मजाक उड़ाने का सही वक्त नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। खाना पीना बॉक्सिंग सब कुछ कर सकती हूँ। जब तक तुम चाहो तब तक कर सकती हूँ। प्लीज एक बार बताओ कि तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकती हूँ। केसी, बहुत हुआ नाराज होना। मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है। सब कुछ अकेले मत सहन करो, साथ में मिलकर कुछ आइडिया निकाल सकते हैं। कौन सा आइडिया? क्या जीशाओ को बोल सकती हो इंटरनेट पर जवाब देने के लिए, पब्लिक को बताने की ये बस मेरी इच्छा नहीं थी? या लोगों का मुंह बंद करवा सकती हो कहने से मैं मिस्टर शू को नहीं फंसा सकी तो मैं जीशाओ के पास चली गई? तो तुम्हें जीशाओ से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए थी। साफ साफ बात? कैसे? भीख मांग के? तुम्हारी जगह मुझे पसंद करने की? तुम मजाक कर रही हो क्या? केसी, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। ये क्या हो रहा है? कैसा रहा? हाँ? कुछ भी नहीं, मैंने उसे ऐसे कभी नहीं देखा। जीशाओ के पास चलते हैं। अब क्या हुआ? तुम जानते हो क्या हुआ है। चिंता मत करो, पब्लिक ओपिनियन एक दिन खत्म हो जाएगी। पर तकलीफ तो लंबे समय तक रहती है ना। जीशाओ, क्या तुम जानते हो कि यूनजो सफर कर रही है? इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम उसे समझाने के लिए जवाब क्यों नहीं दे सकते हो? सी, तो क्या तुम्हें भी लगता है मुझे उसे वीवो पर जवाब देना चाहिए? मानना पड़ेगा, इस बार युनजू ने अपने प्यार का इजहार करने की जल्दबाजी की, पर तुम उसे रोक नहीं सकते। मैं जवाब नहीं दे सकता। क्या मैं उसे वीबो पर ये कहूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करता? कितना एम्बैरेसिंग होगा। तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते हो? सी,
तुम जानती हो ना मैं क्या सोचता हूँ? हाँ, कमीने कहीं के। हाँ? तुम नहीं जानते तुम क्या सोचते हो, दूसरों से पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें इससे खोने का डर है और उसे भी, इसीलिए आज दोनों की जिंदगी ऐसी हो गई है। लियांग ज़िशाओ, अब सब ठीक करने के लिए तुम्हें साफ साफ कहना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम आखिर क्या सोच रहे हो। मैं तुमसे सहमत हूँ। अटेंशन प्लीज, एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। हे, क्या इससे भी ज्यादा कुछ जरूरी काम है? दुनिया खत्म हो रही है। सही कहा, मेरी दुनिया खत्म हो रही है। हेलो मिस्टर जाओ, क्या आप मिस्टर शू के साथ हो? तुम अब कहाँ हो? बस मुझे लोकेशन बताओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मिस्टर जू, इंटरव्यू के लिए बहुत शुक्रिया, इस बार आपने सबको जवाब दे दिया। थैंक यू सो मच। मिस्टर शू, आपने कहा कि आप युनजो को पसंद करते हो, क्या ये बात सच है? क्या माइक्स और कैमरा बंद है? जी हाँ सर। जैसा मैंने अभी स्टेटमेंट में कहा, आप उससे पसंद करते हैं, उसके पीछे पड़े, इसकी मुझे आइडिया नहीं थी, लेकिन आपने क्यों हम... क्या कहा? मैं किसी के पीछे पड़ा हूं? क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट देनी होगी? आप जा सकते हैं। ठीक है। नहीं, जरूरी नहीं है। जा रहा हूं। केसी, तुम घर पे हो? केसी? लगता नहीं है, उसने मुझे रिप्लाई भी नहीं दिया। बॉस, आप बिल्कुल लियांग की तरह हो। मुझे उससे कंपेयर मत करो। देखिए, केसीए को बचाने के लिए लियांग ने लियोन्जो का दिल तोड़ दिया और आपने लियोन्जो के लिए केसीए का दिल तोड़ा। अब चारों की कितनी कंफ्यूजिंग किस्मत है। अगर आप फर्क नहीं कर सकते तो लियोन्जो और केसीए आपके लिए क्या मायने रखते हैं? मैं कर सकता हूं। मैंने अभी स्टेटमेंट दिया है और उसने पब्लिक के सामने मेरे शब्दों को ठुकराया। अगर ऐसा हुआ तो मेरे शब्दों की कोई अहमियत नहीं रही। इसका क्या मतलब है? आप बस स्टेटमेंट से मुकरना नहीं चाहते हो? ली युनजू ने मेरी जान बचाई है। अगर मैं उसका कर्ज उतार सकता हूं तो क्या मैं अपने और किसी के बारे में सोच सकता हूं? मैं समझा नहीं। मुझे लगता है मैं उससे प्यार करता हूं।
ठीक है, फाइनली आपने मान लिया।除了安慰以外，谁又能帮上忙？屏蔽喧闹的窗，疼痛触手可长。我渐渐封藏，感知的过往，生活对着袭来让望。星辰遍布天上，太浮中的愿望，用无尽去强装，要无人能阻挡。忘了再去想，总会被原谅，才如此走向那种时光。你像刺破暗夜的烟花，让我能微笑又泪如雨下，努力替彼此承受，才能和回忆走恰。感谢是你让我找回勇敢许诺的自己吧。